एक समय की बात है। नीम गांव नाम के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। एक दिन सुबह राहुल खेत जाने की तैयारी कर रहा था। अरे, आपके हिस्से की एक रोटी रखी है, वह तो खा लो। नहीं सीमा, आज बहुत देर हो गई है, मुझे खेत जाने दो, वापस आकर खाऊंगा। सुबह सुबह खाली पेट नहीं जाते हैं। सीमा, जब मैं खेत में काम करता हूँ तब मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं वापस आकर खाऊंगा, ठीक है? मुझे बहुत बुरा लगता है, आप खेत में इतनी मेहनत करते हैं और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें एक वक्त का खाना नसीब हो जाए तो भी भगवान का शुक्र है। सीमा, तुम चिंता न करो, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ करूंगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि एक वक्त की जगह हम 2 वक्त का खाना खाएंगे। राहुल अपने खेत में सब्जियां तोड़ने चला जाता है। तभी अचानक गांव का साहूकार विक्रम वहां आ जाता है। कैसे हो राहुल भैया? राम राम, खूब मेहनत हो रही है। अरे साहूकार जी, राम राम। बस अपने हिस्से की मेहनत में लगे पड़े हैं, बाकी ऊपर वाले की मेहरबानी है। देखो भाई राहुल, मैं तोड़ मरोड़ कर बात करने में विश्वास नहीं रखता, सीधी बात करता हूँ। सब्जी बाजार जाकर बेचोगे तो तुम्हारा किराया जाएगा और सब्जी भी ज्यादा पैसे में नहीं बेच पाओगे, इसीलिए सब्जी मुझे दे दो। साहूकार जी, मैं आपको सब्जियां तो दे दूं, लेकिन मेरे रोज के ग्राहक मेरा वहां इंतजार करेंगे, इसलिए माफी चाहता हूं, मैं आपको ये सब्जियां नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तुम्हें मेहनत पसंद है तो तुम वही करो, मुझे क्या, मैंने तो बस तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। राहुल दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाता था। गांव के बाजार के दिन वह सब्जियां और फल बेचा करता था। सारे गांव वाले राहुल से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। एक दिन बाजार में राहुल अपनी सब्जियां और फल बेच रहा था। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो। अरे राहुल, कैसे हो भैया? घर में सब ठीक तो है ना? अरे काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है। आज कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे हो, क्या बात है? काका, आज विक्रम साहूकार ने मुझसे सारी सब्जियां मांग ली थी, पर मुझे ये सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। अरे, तो इसमें सोचना क्या, तुमने तो बिल्कुल सही किया है। साहूकार कुछ अलग तरह का इंसान है भाई, जरा संभल कर रहना। राहुल इस सोच में था कि उसे अपनी खेती की सिंचाई के लिए पानी तो साहूकार से ही लेना है, कहीं ऐसा न हो कि साहूकार पानी देने से मना कर दे। शाम को जब राहुल घर लौटा तो वह बहुत परेशान लग रहा था। सीमा ने उसकी चिंता देखी और पूछा, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? सुबह तो आप बिल्कुल सही मन से खेत गए थे। सीमा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगर मैं खेती ना कर पाया तो तुम्हें एक वक्त की रोटी भी कैसे खिलाऊंगा। आप शुभ सोचिए, सब अच्छा होगा। नहीं सीमा, कभी कभी हमें वास्तविकता भी देखनी चाहिए। ऐसी भी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? सीमा, हमारे खेत में कुआं तो है, पर उसमें पानी नहीं है, और मुझे पानी विक्रम साहूकार से लेना पड़ता है। तो ये तो कई समय से है, आप इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे डर है कि कहीं उसने मुझे पानी देने से मना कर दिया तो मैं सिंचाई कैसे करूंगा, और बिना सिंचाई के सब्जियां उगाना कैसे संभव है? तो फिर आप अपना कुआं खुदवा क्यों नहीं, क्या पता उसी से पानी आ जाए। उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। अब मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है सीमा। राहुल की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर साहूकार ने पानी देना बंद कर दिया तो उसकी खेती बर्बाद हो जाएगी। विक्रम साहूकार ने अब तक राहुल को कुछ नहीं कहा था, जिसके कारण अब राहुल को लगने लगा था कि वह ज्यादा ही सोच रहा है। राहुल अगले दिन फिर फल और सब्जी लेकर बाजार चला गया। बाजार में राहुल ने अपनी सब्जियां बेचनी शुरू की।
तभी कमल काका उसके पास आए। अरे कमल काका, आज फिर आप सब्जी लेने आए हैं? काकी कहाँ है? अरे क्या बताऊं राहुल, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण जो है रसोइये का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है भाई। तो ज्यादा दिनों के लिए काकी गई है क्या, या आज ही आ जाएंगी? काकी तो शाम को ही आ जाएगी। मैंने तो बस सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं, वह भी थक कर वापस आएगी ना। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा राहुल, तुम ये बताओ कि हरी सब्जियां कितने किलो के भाव बेच रहे हो भाई? रोज के भाव ही बेच रहा हूँ काका। अच्छा ऐसा करो, मुझे 1 किलो लौकी दे दो भाई। क्यों नहीं काका, देता हूँ। राहुल ने कमल काका को लौकी दे दी और उन्हें विदा किया। वह अपने काम में फिर से लग गया, लेकिन उसके मन में अब भी साहूकार की बात चल रही थी। राहुल के खेत में जो एक पुराना कुआं था, वह सालों भर से सूखा ही रहता था। उस कुएं में एक बूंद पानी तक नहीं था। देखते ही देखते गर्मी का मौसम आ गया। एक दिन साहूकार विक्रम राहुल के खेत पर आया। जब से तुमने मुझे सब्जी देने से मना किया है, उस दिन से मुझे इंतजार था कि मैं भी तुम्हें पानी के लिए एक दिन साफ मना कर दूंगा। बस मुझे इस गर्मी का ही इंतजार था। अरे साहूकार जी, आपका आना कैसे हुआ? राहुल, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात है? राहुल, तुम तो जानते हो कि बात को तोड़ मरोड़ कर करना मुझे पसंद नहीं है। देखो भाई, अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत तुम्हारे खेत से बड़ा है। मुझे भी तो सारे खेत की सिंचाई करवानी है। बाकी तुम खुद समझदार हो। साहूकार जी, मुझे थोड़ा ही तो पानी चाहिए होता है। एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हैं। राहुल, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं दे पाऊंगा पानी। राहुल ने विक्रम को सब्जी नहीं दी थी। इसी कारण विक्रम को राहुल से बहुत जलन होती थी और इसलिए उसने पानी देने से साफ मना कर दिया। राहुल अब बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने खेत की सिंचाई कैसे करेगा। राहुल घर लौटा और बहुत परेशान लग रहा था। उसने सीमा से कहा, सीमा, मेरी खेती बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया? ये क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? राहुल जी, इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई? जिसका डर था वही हुआ। सीमा, साहूकार ने पानी देने से मना कर दिया। मेरा शक सही था। वह साहूकार मुझसे बदला ले रहा है। मैंने उसे सब्जियां नहीं बेची थी ना, इसीलिए वह बदला ले रहा है। आप चिंता ना करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अब तो उन्हीं का सहारा है, वही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाकर आराम करो। मैं विक्रम साहूकार से मिलकर आता हूँ। सीमा यह कहकर विक्रम साहूकार से मिलने उनके घर की ओर निकल जाती है। साहूकार जी, घर में हो क्या? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे सीमा, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? साहूकार जी, आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया? साहूकार जी, आप तो हमारे हालात से अच्छे से वाकिफ हो। एक वक्त का खाना हम वही सब्जियां बेचकर खा पाते हैं। सीमा, यह बात सच है कि मैंने रामू को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। देखो सीमा, मैं रामू को कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आ गया है। मैंने कोई जिंदगी भर का ठेका थोड़ी उठा रखा है। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। गर्मियां तो सबके लिए हैं साहूकार जी, आप ही तो बस हमारे अपने हो। ऐसा मत करिए, भगवान के लिए दया करिए साहूकार जी। मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। सुन सीमा, ना तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी खेती खराब कर लूं क्या? लेकिन साहूकार जी, अभी तो गर्मियां बस शुरू हुई हैं, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने रामू को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। बस
सीमा विक्रम साहूकार को कुएं का पानी देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साहूकार नहीं मानता। सीमा दुखी होकर थक हार कर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। सीमा जब साहूकार के घर से वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। कौन है? कहाँ से आवाज दे रही हो? अरे बेटा, मैं कुएं में गिर गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अम्मा, आप मेरे कुएं में कैसे गिर गई? परेशान मत होइए, मैं कोशिश करती हूँ आपको बाहर निकालने की। सीमा ने बूढ़ी अम्मा को कुएं से बाहर निकाला। बूढ़ी अम्मा ने सीमा को धन्यवाद दिया और उसकी सारी कहानी सुनी। बेटा, तुम्हारी मेहनत और दयालुता का फल जरूर मिलेगा, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। बूढ़ी अम्मा वहां से चली गई। सीमा भी अपने घर की ओर चल पड़ी। क्या हुआ? साहूकार ने क्या कहा? साहूकार जी ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा सीमा? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? कम से कम 2000 तो लग ही जाएंगे। भगवान, इतने पैसे तो हमारे पास हैं ही। मैं सोच रहा था अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं। आपको लगता है कि इतना गहरा कुआं आप खोद लेंगे? सीमा, एक बात सोचो, अगर कुआं मिस्त्री खोद सकता है तो मैं क्यों नहीं खोद सकता? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगले दिन सुबह राहुल कुआं खोदने के लिए अपने खेत जाने को तैयार हो जाता है। मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ और घर में जो कुछ भी है वह लेकर आओ, मैं खाकर चला जाऊंगा। खाने में तो बस थोड़ी से चावल ही बचे हैं। कोई बात नहीं सीमा, वही दे दो, आज बहुत मेहनत का काम करना है मुझे। सीमा अभी थाली में चावल परोसने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। ये किसकी आवाज है? लगता है कोई बूढ़ी अम्मा है। चलो दोनों बाहर चलकर देखते हैं। बेटा, जो कुछ भी घर में हो, चावल, रोटी, दाल, मुझे खाने को दे दो बेटा। अरे, आप तो वही बूढ़ी अम्मा है ना जो उस दिन कुएं में गिर गई थी? हाँ बेटा, मैंने पहचान लिया। तुम्हें देखो बेटा, नियति का खेल भी देखो, आज भी तुम्हारे ही घर आ पहुंची। हम सब बहुत गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से खाना दें? बूढ़ी अम्मा राहुल की स्थिति देखकर समझ गई और बोली। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। अम्मा रुकिए। सीमा, जो चावल तुमने मेरे लिए रखे थे वो अम्मा को खिला दो, मैं उन्हें भूखा नहीं भेज सकता। अगर चावल आप अम्मा को दे देंगे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं सीमा, जाओ और मेरे हिस्से का चावल अम्मा को लाकर दे दो। पर आप तो भूखे रह जाएंगे ना? अरे, तुम जो है उसकी चिंता मत करो, मैं तो जवान हूँ, भूख को झेल लूंगा। पर मैंने अम्मा को भूखा जाने दिया तो मेरे गले से भी खाना नहीं उतरेगा। राहुल की पत्नी सीमा राहुल के कहे अनुसार उसके हिस्से का भोजन बूढ़ी अम्मा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तुम दोनों अभी परेशानी में हो, तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। अम्मा, आज मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ बस मेरा वो काम सफल हो जाए। बेटा, ऊपर वाला है, वह एक दिन तुम्हारी अवश्य सुनेगा। प्रणाम अम्मा, अब मैं चलता हूँ। सुनिए, आज मैं भी आपके साथ खेत चलती हूँ। सुबह सुबह दोनों अपने कुएं की खुदाई करने खेत की ओर चल देते हैं। देखो सीमा, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हे प्रभु, हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप? परेशान मत हो सीमा, हिम्मत रखो, मैं नीचे जाकर काम शुरू करता हूँ। राहुल कुएं में नीचे उतरकर खुदाई शुरू कर देता है। कुछ समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है और उसे एक चमकती चीज भी मिलती है। अरे सीमा, ये देखो, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये तो हीरे जैसा कुछ चमक रहा है। अरे सीमा, ये तो हीरा ही है। भगवान, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है।
मुझे तो लगता है ये सब आपके अच्छे कर्मों का फल है जो आपको मिला है। देखा सीमा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। वह बूढ़ी अम्मा सही कह रही थी। हम जो भी कर्म करते हैं हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हाँ सीमा, भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। उस हीरे का क्या करेंगे आप? सीमा, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। उससे जो भी पैसे आएंगे वह मैं दान करूंगा। कुछ पैसे बस हमारे लिए रख लूंगा। विक्रम साहूकार दोनों की बातें छुपकर सुन रहा होता है। राहुल जैसे ही कुएं से बाहर आता है तभी विक्रम वहां आ जाता है। राहुल, ये हीरा मेरा है। मैं तुम्हारे घर आकर ये बताने ही वाला था कि मेरा हीरा तुम्हारे कुएं में गिर गया है। साहूकार जी, झूठ क्यों कहते हो? ये पत्थरों के अंदर दबा हुआ था और इतनी मेहनत मशक्कत के बाद मुझे मिला है। हीरा सीधी तरह मुझे दे दे या मैं पुलिस को बुलाऊं। चुपचाप से हीरा मेरे हवाले कर दे। मैं किसी से नहीं डरता, बस अपने भगवान से डरता हूँ साहूकार जी। मुझसे ज्यादा बहस करेगा ना तो तुझे भगवान के पास भेज दूंगा, बता रहा हूँ। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जाने दीजिए, हमें तो पानी चाहिए था। हीरा आप उन्हीं को दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे दे दे सीमा, हमने कोई बेईमानी नहीं की है। ये साहूकार लालची है। जग्गा, बिल्ला, कहाँ हो? मुफ्त की खा खा कर फट जाओगे। इधर आओ, इस राहुल के बच्चे से हीरा छीन लो। तभी जग्गा और बिल्ला, दो साहूकार के गुंडे, आकर जबरदस्ती राहुल से छीना झपटी कर हीरा छीन कर साहूकार को दे देते हैं। हीरा मिलते ही विक्रम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। विक्रम खुशी से फूला नहीं समा रहा था और हीरा बार बार हवा में उछालता है। अरे वाह रे वाह, मैं तो करोड़पति बन गया। अब तो करोड़पति नहीं, मैं तो हीरापति बन गया। मेरा हीरा। इस तरह की ऊंट पटांग हरकतें करते हुए उसे ठोकर लगती है और हीरा विक्रम के कुएं में गिर जाता है। विक्रम के कुएं का पानी बिल्कुल सूख जाता है। अरे हाय हाय, मेरा हीरा। अरे ये क्या, मेरे कुएं का पानी। हे भगवान, ये पानी क्यों सूख गया? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे देखा, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। सीमा, राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया। मेरे कुएं का पानी वापस ला दो। हम भगवान नहीं हैं साहूकार जी कि जो कोई जादू कर दे और तुरंत पानी आ जाए। तुम लोग जो बोलोगे मैं करूंगा। पानी वापस ला दो, पानी। हम कोशिश कर सकते हैं, पहले आप वह हीरा लाकर हमें वापस करें। ठीक है, मैं अभी जाकर हीरा लेकर आता हूँ। विक्रम हीरा लाकर राहुल और सीमा को वापस कर देता है। सीमा बहन, लो, ये आपकी अमानत, आपका हीरा। लालच में आकर मैं ये सब अनर्थ कर बैठा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा और राहुल दोनों का गुनहगार हूँ। साहूकार जी, देर आई पर दुरुस्त आए। मैं चाहती हूँ कि आपका कोई नुकसान ना हो। विक्रम के कुएं में पानी वापस आ जाता है। देखो साहूकार जी, देखो, कुएं में पानी फिर से भर रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। वाह रे इंसान, एक तुम हो जो मेरे कुएं में पानी आने से भी तुम खुश हो, और एक मैं था जो बिना वजह तुम लोगों को दुश्मन मान बैठा था। साहूकार जी, जितना आपको इस कुएं से प्यार है उतना ही मुझे भी, क्योंकि इतने सालों तक यहीं से मैंने सिंचाई की है और दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढना कोई बुरी बात नहीं होती। साहूकार विक्रम को अपनी गलतियों का सबक और राहुल सीमा को अपने अच्छे कर्मों का फल मिल जाता है। इसके बाद साहूकार और विक्रम मिलजुल कर खेती करते हैं और खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।